में जो गाड़ी का आवाज़ आ रहा है उसके लिए तो सॉरी, मेरे पास उतना साधन नहीं है कि मैं साउंड प्रूफ में बना सकूं, तो थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही वीडियो ख़त्म हो, पर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। और मैं बात करने आऊँ पूरा डॉक्यूमेंट रिलेटेड कि ALP में जब ज्वाइनिंग लेटर मेरा मेल पे आया तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वो खोज रहा है, ठीक है, और कैसे वो बनेगा मैं वो बताऊँगा। वैसे तो मुझे भी 100% नहीं पता कैसे बनेगा, पर मुझे प्रोसेस पता है, वहाँ जाने के बाद वो पता चल जाएगा कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात बता देता हूँ कि ये वीडियो उन लोग के लिए भी है जो आगे आने वाले समय में जिनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो जैसे सबसे पहले एक है मैंडेट फॉर्म, ठीक है। मैंडेट फॉर्म ये मतलब आगे पीछे हो गया है, पर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ एक बात और कि आप चाहें तो जो PDF आया है, PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ करके वो देख लें और उसमें समझ लें कि मैंडेट फॉर्म कैसा है, क्या है, आपका भी काम आएगा। चाहे आप अभी ज्वाइनिंग लेटर ले, चाहे जो सेकंड DV होगा उसके बाद हो, तो जो भी हो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंडेट फॉर्म है, मैं ये स्क्रीन पे लगा भी दूंगा मैंडेट फॉर्म, ठीक है। तो उसमें है मतलब कि वो ऐसा होता है, ठीक है। मैंडेट फॉर्म तो आप देख लेंगे। तो उसमें पहला पूछा नेम ऑफ फर्म, तो उसमें अपना नाम डाल दीजिएगा, एड्रेस जहाँ आप रहते हैं उसका डाल दीजिएगा, फिर सेल फ़ोन है उसका डाल दीजिएगा, अपना मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक का नेम, ये सब चीज़ डाल दीजिएगा, ओके। MICR कोड, IFC कोड, इसको फिलअप करने के बाद आपको जाना है बैंक मैनेजर के पास और उसको बोलना है कि हमको मैंडेट फॉर्म पे साइन चाहिए, वो आपको दे देगा। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कि सिग्नेचर ऑफ बैंक ऑफिशियल, ठीक है। तो इसको लेके जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद एक आता है अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म पे ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है दोस्तों कि जो फ़ोटो खोज रहा है, एक आप साइड में देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि अटेस्टेशन फॉर्म में जो ये फ़ोटो है इसमें मतलब कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर से साइन और मुहर चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोला है। तो आपका मैंने तो करवा सकते हैं, नहीं मैंने तो नहीं भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5x7 सेंटीमीटर का एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, ठीक। उसके बाद फर्स्ट में इसमें पूछा क्या, नेम, सरनेम और नेम। तो सरनेम इसमें पहले लिखना है, वो ध्यान दीजिएगा, और नेम बाद में। जैसे मेरा नाम है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे रमेश कुमार, तो कुमार पहले लिखाएगा, रमेश बाद में, ठीक है। उसके बाद मतलब एड्रेस है, तो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, 2 एड्रेस है। उसके बाद एक है तीसरा ऑप्शन में कि अगर आप पाकिस्तान ये सब बिलोंग करते हैं तो उसमें नहीं भरना कुछ नहीं। उस पर आधार कार्ड नंबर है, पैन नंबर है, नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट है, तो ये सब ईजी है, आप भर लोगे जी, ठीक है। फिर इसका जब सेकंड पेज आता है तो सेकंड पेज में जो 10 नंबर पॉइंट है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं लगा दूंगा इसको। उसमें एक पूछा क्या है कि मतलब कि आफ्टर मतलब अगर आप 1 साल से कहीं बाहर रह के पढ़ाई किए हैं, 1 साल से ज़्यादा समय में, तो उसको आपको बताना है। तो जैसे मैं कॉलेज के लिए बाहर गया था 3 साल के लिए, तो मैं इसको दे दूंगा कि फ्रॉम यहाँ से यहाँ मैं गया था बाहर, ठीक है। वो 10 नंबर पॉइंट में है। 11 नंबर पॉइंट आप खुद समझ के भर लेंगे। 12 नंबर पॉइंट में है कि अगर आपका खुद समझ के भर लेंगे इन द सेंस कि फादर मदर का नाम पूछा है, वो कहाँ से रहते हैं, उनका एड्रेस पूछा, ये सब। 12 नंबर में वो पूछा है क्या है कि हाँ, आपका कोई सन या डॉटर है जो विदेश में रहता है, मतलब पढ़ाई कर रहा है या रह रहा है, तो उसके बारे में तो ये सब नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद मतलब जो रहता है वो देंगे, पर ऐसा तो नहीं लगता क्योंकि सन डॉटर, ठीक है, आप समझ के भर देंगे कि हाँ आपके पास है। तो अच्छा, 13 नंबर में पूछ रहा है कि कॉलेज का नाम बताइए, डेट ऑफ एंटरिंग बताइए, मतलब 15 साल के एज से, यानी 15 साल के बाद आप जहाँ जहाँ पढ़े हैं वो सब बताइए। तो जैसे देखिए 10th का दे दीजिए, उसका डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग, दोनों में बहुत दिक्कत है। मैं बताता हूँ क्या करना है। डेट ऑफ लिविंग में आप उस दिन का डाल दीजिए जिस दिन आपका मैट्रिक या इंटर या जो भी हो उसका रिजल्ट आया हो, ठीक है, उस दिन आप दे दीजिए तो वो हो जाएगा। और डेट ऑफ एंट्रिंग में तो जैसे कि 10th और 12th का नहीं होगा, हमारे पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे यहाँ अभी डिप्लोमा में तो गए थे, मैं तो डिप्लोमा के मैं गया था, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का रसीद आता, तो उस पर लिखा हुआ है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग करें, सॉरी डेट ऑफ मतलब कब नाम लिखा है जो, तो वो डाल दीजिए डेट ऑफ एंट्रिंग में। डेट ऑफ लिविंग जब पास किए, लेकिन 10th 12th में
आप या तो एक बार आप कॉलेज अपना स्कूल चले जाइए या उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए सर क्या डाल दें, नहीं तो कॉमन डाल दीजिए। जैसे मार्च से सेशन स्टार्ट होता है तो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। लेकिन 12th का कब डालना है, जब आप 10th पास हो जाए उसके बाद से आप डाल दीजिए, ठीक है, कि हाँ हम ये आप गए हैं, ठीक है। थर्ड में पूछ रहा है, थर्ड पेज पे 14 नंबर पॉइंट में कि आप कहीं एम्प्लॉय रहे हैं तो कब से कब तक रहे हैं, क्यों छोड़े हैं, उसका रीजन, डिजिग्नेशन, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब ये सब डालना है। ओके, अच्छा उसके बाद 14 उसके बाद कुछ नहीं है। फिर 15 में क्वेश्चन पूछा, यस नो में जवाब देना है कि कभी आप को अरेस्ट हुआ है, कभी आप अंडर डिटेंशन में गए हैं, कोई क्रिमिनल केस, ये सब में तो अब इसको अनुसार भर के यस नो में जवाब देना है। आई नो दोस्तों बहुत ही यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे तो आवाज़ जा रहा होगा तो उसके लिए तो सॉरी। अच्छा उसके बाद जो सबसे लास्ट पेज में 16वां पॉइंट है, इसमें पूछ रहा है कि किसी 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, ठीक है ना, आपको जो कि आपको जानते हैं यानी कि कैंडिडेट को जानते हैं वैसे कोई 2 पर्सन का नाम और उनका फुल एड्रेस डालना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसमें डिक्लेरेशन है, अपना नाम सिग्नेचर से कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे जो है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, ये ऑफिस के द्वारा, ये हो गया अटेस्टेशन फॉर्म, ये 2 कॉपी में ज्वाइनिंग लेटर में ही दिया है, ठीक है, दोनों आप भर लीजिएगा। उसके बाद एक दिया है NPS फॉर्म, ठीक है, तो NPS फॉर्म में ऐसा है कि आपको जो समझ में आए वो भर दीजिए, ठीक है। कॉमन है कि मतलब पर्सनल डिटेल है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है जिसमें पैन नंबर मांगा है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों एक ही है तो यहाँ पे एक टिक लगा दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ना मतलब जैसे मेरा कहना यह है कि NPS का फॉर्म हो चाहे अटेस्टेशन का फॉर्म हो, इस दोनों में किसी बायली आदमी से साइन नहीं लेना है हमें। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ छूट भी गया तो वो जब आप ज्वाइनिंग पे जाएंगे वहाँ पे जब वो चेक करेंगे तो वो आपसे उस टाइम पे साइन मतलब हो जाएगा, आप खुद करोगे, ठीक है ना। लेकिन और अदर जगह पे है उसमें तो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये इसमें आप पूरा ऊपर से नीचे देख के भर लीजिएगा, इनकेस कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद कैरेक्टर है, कैरेक्टर 2 आया है दोस्तों, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर में दिया हुआ। एक में क्या बोल रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर फॉर ग्रुप C यानी कि क्लास 3 सर्वेंट से आपको बनवाना है, और उसके नीचे लिखा हुआ है टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडी लास्ट, यानी जहाँ हम लास्ट पढ़े हैं वहाँ से आप बना सकते हैं। तो मैं तो गया था, कल ही कॉलेज गया था, मेरा पुराना वीडियो आप देखिएगा तो उसमें मैं बताया था। तो आप एक वहाँ से करवा लीजिए और उसके नीचे जस्ट जब वहाँ साइन हो जाएगा तो उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है कि मतलब फर्स्ट क्लास का कोई जॉब करते हैं जैसे कि DM STM उनसे करवाना है, तो पहले कॉलेज से करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे STM से होगा। और जो दूसरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जिसमें बोल रहा है कि एनी 2 गजेटेड ऑफिसर से करवाना है, तो एक तो मेरा कॉलेज में गया था तो वहीं से हो गया, एक क्योंकि वही गजेटेड ऑफिसर है, एक वो कर दिए और दूसरा मैं किसी अपने एरिया के गजेटेड ऑफिसर से करवा लूँगा, ठीक है। तो 2 टाइप के कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये दोनों भी हो गए। अच्छा उसके बाद है एक ये ओथ ऑफ मतलब कि निष्ठा की शपथ, तो ये सब में कुछ नहीं है, अपना नाम भर देना है। मैं निष्ठा मतलब इसमें यह है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ईमानदारी पूर्वक काम करूँगा, इसमें कुछ भरना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस खाली अपना नाम भरना, पापा का नाम भरना, सिग्नेचर कर देना। नीचे डिजिग्नेशन पूछा है और ये पूछा, तो मेरा कहना है कि अगर डिजिग्नेशन ना भी पता हो तो इट्स ओके, तो वो वहाँ जाइएगा तो पता चल जाएगा। डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट दोनों पूछा है, तो ऐसे तो डिजिग्नेशन में हम लोग का असिस्टेंट लोग को पायलट हो जाएगा और डिपार्टमेंट तो रेलवे डिपार्टमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ना भी पता चले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दोनों आप छोड़ दीजिए, वहाँ लेते जाइएगा ज्वाइनिंग के समय, वहीं पर भर दीजिएगा किसी से पूछ के, किसी से देख के, क्योंकि वो सब अपना घर की बात है। उसके बाद एक और है, ये सबसे पहला पेज जो आया था वो ये है, इसमें भी ये पूछ रहा है कि ये भी एक प्रकार का समझिए तो अथी ही है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो शपथ लेता हूँ वो वाला है, शपथ पत्र कह सकते हैं। इसमें आपका बैंक नेम पूछा है, बैंक अकाउंट नंबर पूछा है, MICR कोड पूछा है, IFSC कोड पूछा है, ब्रांच नेम पूछा है, पैन नंबर बताना, ये सब भर दीजिए, ये सब कॉमन है, ठीक है। उसके बाद एक है, ये है कुटुंब पेंशन के प्रयोजन के लिए कुटुंब के सदस्यों और ब्यौरे दर्शाने के लिए, इसमें भी कुछ नहीं भरना, अपना नाम ये सब भरना, आप इस पर पढ़ के भर सकते हैं, ये सब में कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये NCL OBC NCL है, आप चाहें तो इसको नया बनवा लीजिए,
इट्स ओके। या तो फिर पुराना जो DVX में बनवाए थे उससे भी काम चल सकता है, पर आप चाहें तो नया भी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, मेरा मन ही तो नया ही बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट दिया हुआ ही है, सेम टू सेम फॉर्मेट आप देख लीजिए, तो मन करे तो नया ही बनवा लीजिए। अच्छा, उसके बाद एक है, ये है डीड ऑफ इंटिमिटी, जो कि बॉन्ड का पेपर है। तो बॉन्ड भरवाने के लिए ना, यानी बॉन्ड इसका बनवाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के आसपास जाइएगा ना, जहाँ कोर्ट हो वहाँ किसी वकील से मिलिएगा, उसको बोलिएगा कि हमको 20 रुपये का एडहेसिव स्टैम्प का नॉन जुडिकल स्टैम्प बनवाना है। एक जुडिकल होता है, एक नॉन जुडिकल, ठीक है। नॉन जुडिकल बोलिएगा मतलब गैर, इसका हिंदी मुझे नहीं पता, पर ठीक है। तो ये तो वो आपको एक ना उसमें नोट लगा हुआ कुछ पेज निकालेगा और उसमें ये वाला उसको ना प्रिंट करेगा, कुछ पैसा लेगा, वो अपने एरिया पे डिपेंड होगा, और उसके बाद वो बनवा के दे देगा, वो आपको फुल्ली बहस समझा देगा। तो इसके लिए परेशान ना हो, पहले कोर्ट जाइए, कोर्ट के पास में जो वकील होगा आपको मिलेगा, किसी वकील अगर आपका जान पहचान का, उनसे बात करिए कि मुझे बॉन्ड बनवाना है, तो वो आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। उसके बाद बचा एक और डिक्लेरेशन ही है। तो डिक्लेरेशन में क्या, डिक्लेरेशन तो खुद पढ़ के भरना होता है। उसके बाद दो है, एक है ये दिया है ACC रेलवे में। तो ये दोनों में ना मुझे भी कन्फ्यूजन है, पर दोनों को देख के ऐसा लगता है कि एक में तो लिखा हुआ है ना, क्या मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सारा डॉक्यूमेंट लगा दूंगा, जैसे जैसे मैं बताया हूँ कि डिटेल टू बी फर्निश्ड बाय द रेलवे सर्वेंट, यानी कि रेलवे सर्वेंट के द्वारा ये भरा जाएगा। तो जिसमें रेलवे सर्वेंट का कोई नेम हो, उनका डिजिग्नेशन, उनका मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्केल ऑफ पे, यानी कितना पे पे भी काम कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस पे, तो ये सब आपके फैमिली में कोई हैं रेलवे सर्वेंट, उनसे ये भरवा लीजिएगा, ठीक, ये उनका। और एक ये क्या है, मुझे भी अभी तो पता नहीं चल रहा दोस्तों, फॉर्मेट इन विच इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट बाय बिल ड्राइंग ऑफिसर टू एसोसिएशन बिल पासिंग अकाउंट ऑफिसर। इसमें भी देयर आर नेम ऑफ रेलवे सर्वेंट, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट अगर पता होगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। वैसे आप लोग इधर उधर पता करिए, किसी कोई अंकल या कोई भी हो जो कि रेलवे में ज्वाइन हुए हो, उनसे पूछिए, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो अगर कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो कि ये जानना चाह रहे हो कि क्या क्या चीज़ बनाने के लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। तो इनके लिए उनको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कर दीजिए। अगर कोई डाउट भी हो तो आप पूछिए। अगर जैसे मेरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस परसों मेरा आया था, मतलब ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, कल तो कॉलेज ही गया था, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा, लोग कमेंट करिए। और अगर आपको लगे कि कुछ फ़ायदा हो आने वाले समय में इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।